टोटली मुता जो है हमारे इस्लाम में बैंड है, हराम है। इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो टेम्पररी मैरिज की तरह हो। मुता के बारे में मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, शिया सुन्नी मत कीजिए। क्यों? नहीं ना ये प्लेटफॉर्म शिया सुन्नी का नहीं है ना। अरे कौन है आप? क्यों कराना? आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं। एक हम लखनऊ की ऐसी फैमिली को जानते हैं कि कश्मीर से 2-3 लड़के आए और गरीब गुरबा में उन लोगों ने इस तरह किया उन लोगों ने, और कुछ दिन वो रहे, उसके बाद गए। किसी तरह का शोषण नहीं कहूंगी मैं, इसे शोषण नहीं होता था। ये हमारे मौलवियों की, हमारे मौलानों की कमी है कि इस तरह की क्यों निकाह करवा। उनकी तो शर्त पूरी हो गई, गवाह भी मौजूद है, फिर वो रिश्ता तय करके आए हैं, ये बातचीत करके आए। अब मौलाना को तो निकाह पढ़ाना आगे पता ही नहीं उनको, आगे क्या पता है? मुता निकाह के बारे में मैं समझता हूँ कि तारिक फतेह को खुद मालूम नहीं है। वो खुद इसकी स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। ना तो हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है मुता की, ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है। लड़की की 14 साल की अकल है कि वो 70 साल से मेरा निकाह किया रहा है। ये क्या वजूहत है कि तुम 70 साल के इस बूढ़े के साथ अपनी बेटी दिए दे रहे हो? उम्र मर्द की कुछ भी हो, औरत की कुछ भी हो, ये तो उन्हें डिसाइड करना है जिनके बच्चे हैं और जिन्हें मतलब शादी करनी है। मुता का मतलब ही होता है प्रॉफिटियरिंग बाय, अंग्रेजी में, एंड एंजॉयिंग अ थिंग। मैं सर मुझे क्लोज करना है। नहीं, क्लोज सही करोगे तो करने देंगे, नहीं तो नहीं क्या कर लोगे? नहीं तो नहीं करने दूंगा। क्या करोगे? क्लोज सही करो। क्या करोगे तुम? मैं बोलने नहीं दूंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है तारिक फ़तह। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फ़तह के फतवे के साथ। हमें कुछ आदत सी पड़ गई है कि हम सच, जो कि कुरान में बहुत अहम हिदायत है मुसलमानों के लिए, उससे कुछ ज़रा किनारे हट जाते हैं कि काम चलाना है। इसी सिलसिले में हम फ़तह के फतवे के ऊपर तमाम ऐसे मसाइल लेके आते हैं जिसके अंदर एक खुल के, और उसमें थोड़ी बहुत गर्मी शर्मी होती है, खून थोड़ा सा हमारा भी पता नहीं कहाँ से मिला हुआ है, तो उसके अंदर जोश आ जाता है। लेकिन एंड में ये पता चलता है आम हिंदुस्तानी को कि हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई सिख हो या हिंदू हो, बुद्ध हो। हर एक के घर में झगड़ा, हर एक की फैमिली में बहस है, और कोई दो ऐसे लोग नहीं हैं जिनका फिंगरप्रिंट एक हो, तो फिर कौन से दो लोग होंगे जिनकी थिंकिंग भी एक हो। इससे पहले कि आज के मुद्दे पे मैं आऊँ, मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ सामने बैठे हैं मौलाना साजिद राशिदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ उनके सीधे हाथ पे हैं प्रोफेसर जीनत शौकत, प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ की सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी में, मुंबई में, कॉलेज सेंट जेवियर कॉलेज इन मुंबई। और देन देर इज़ हमारे कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, जो एक इस्लामिक थिंकर हैं, बिजनेसमैन हैं, रन्स एन एयरलाइन हिमसेल्फ, और शिया अकीदा से आपका वास्ता है। और आखिर में मुफ्ती फ़ारूक कासमी साहब, आपका ताल्लुक़ है जामे इस्लामी दारुल उलूम मदरसे में। सबका स्वागत है हमारे शो में। आज फ़तह के फतवे पे जो मौजू है वो है मुता या टेम्परेरी मैरिज, और इसको बहुत कम मुसलमान और नॉन मुसलमान समझते हैं कि ये क्या है। मुताह एक तरह से टेम्पररी यानी अस्थायी निकाह है। मुताह सिस्टम में आप किसी भी महिला को पैसे देते हैं और तय वक्त के लिए उसके साथ निकाह कर लेते हैं। मुताह निकाह में ये पहले ही तय हो जाता है कि औरत और मर्द का ये रिश्ता कितने समय के लिए होगा। मुताह को गलत बताने वालों का कहना है कि ये एक तरह से वेश्यावृत्ति है, एक गलत प्रैक्टिस है जिसे धर्म से जोड़कर जायज ठहराने की कोशिश होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुताह निकाह में पैसे देकर महिला से जिस्मानी रिश्ता बनाने का रास्ता तैयार किया जाता है और इसके ऊपर मजहब का ठप्पा लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह के निकाह में खुद मौलवी और दूसरे मजहबी ओहदेदार ही बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं। आज इसीलिए तारिक फतेह पूछेंगे कि अल्लाह के इस्लाम पर मुल्ला का इस्लाम हावी हो तो मौलानाओं को चुप क्यों रहना चाहिए। फतेह का फतवा है कि मजहब का सहारा लेकर मुताह जैसी घिनौनी प्रथा चलाने का बाजार बंद होना चाहिए। तो मौजू हमारा आज का है मुता। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि प्रोफेसर आपसे,
आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, आपके यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ा एक टफ सब्जेक्ट है पढ़ाने का। आप क्या समझती हैं कि ये तमाम ये जो सुन्नी और शिया बरादरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शादियाँ हो रही हैं, जिसमें मुता का तो एक तारीख़ी रोल है, लेकिन जो मिस्यार मैरिज, जो ट्रैवलर्स मैरिज है, ये तो वबा की तरह फैल गई है। मिस्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ हो रहा है, वलायत के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी इंग्लैंड के अंदर। इसका लीगल इस्लामिक स्टैंडिंग क्या है? इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो टेम्पररी मैरिज की तरह हो। इस्लाम में सिर्फ निकाह है, और निकाह जो है वो परमानेंट है। ये सब प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस थे जो इस्लाम के पहले आए थे, और यही एक मुता यानी कि जो टेम्पररी मैरिज जिसका तो हज भी प्री इस्लामिक? मुता का मतलब ही होता है प्रॉफिटियरिंग बाय, अंग्रेजी में, एंड इंजॉइंग अ थिंग। मुता का मतलब ही वो होता है, और उसके लिए वो जो है वो बिल्कुल बैन किया गया है। आप शिया मुसलमान हैं, मैं अक्सर मेरे जो ईरान में दोस्त हैं जो मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि ये ऐन इस्लामी है और ये हज़रत उमर के दौर के बाद भी चलता रहा, और इसको कहीं कुरान से रिसेंड नहीं किया गया। प्रोफेसर साहब की तो आपने बात सुनी, वो कहते हैं इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुता आम है हिंदुस्तान में, ईरान में काफ़ी है, लेकिन ये इसकी कानूनी और शरई क्या हैसियत है? देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि ईरान में आपके दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इसकी ये कंटिन्यू हो रहा है जी। तो शिया फ़िरका है, उसको मान रहा है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के जी तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ से शुरू हुआ था ये, जिसको मुता का वर्ड दिया गया, वो कंटिन्यू रहा। जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसको हमने बैन कर दिया, हाँ, लेकिन उसकी विटनेस नहीं हुई थी, जैसा कि शिया स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, वो कंटिन्यू कर रहा है। ओके जी। लेकिन एक मैं यहाँ उनका उमर से भी है, अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, ईरान में प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में पले बड़े पैदा हुए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल हरगिज़ प्रैक्टिस से नहीं है। जी। अगर आप किसी शिया से कह भी दीजिएगा तो नाराज़ हो जाएगा, हाँ, पसंद नहीं करता है, और होता ही नहीं है। जी। हिंदुस्तान इस तरह इसको बहुत से मुल्कों में नहीं हो रहा है। लेकिन कानूनी हैसियत है क्या? शरिया में इसकी हैसियत, शरिया में है। मौलाना राजी साहब। नहीं, देखिए, शरीयत में निकाह मुता की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल। तो कुरान की कोई आयत, हदीस का कोई लफ्ज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुता कहीं से कहीं तक भी इस्लामिक चीज़ है। ये तो जैसे कहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक यूरोपियन देन है। यूरोपियन मुल्कों में ये सब चलता है, वहाँ से कहीं कैसे ले लिया कैसे नहीं ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ये यूरोपियन मुल्कों में चलता है। वो लोग 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए एग्रीमेंट पे मैरिज कर लेते हैं। नहीं सर, कहाँ रहते? बिल्कुल, मैं रहता हूँ कनाडा में, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं आप, तो अपने बारे में तो छोड़ दीजिए। आप कहाँ कहाँ रहते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, आप तो इंग्लैंड में भी रहते हैं, पाकिस्तान से भी निकाल दिए गए सिर्फ इसी वजह से कि ऐसे इशू आप उठाते हैं जिनका कंट्रोवर्सी से ताल्लुक रहता है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या होता है। नहीं, कनाडा में आप रहते कहाँ? तो वेस्ट में, आप तो यही नहीं पता रहते कहाँ हैं आप? अरे वो मेरा छोड़े, तो यही नहीं पता आप रहते कहाँ हैं। मेरा हिसाब छोड़े, आप ये बताइए कि ये वेस्ट में कहाँ होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 6 महीने के लिए? यूरोपियन तमाम मुल्कों में कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसका नाम है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसका नाम है। प्रोफेसर कुछ है ऐसा यूरोप में जो हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? या फिल्मों के माध्यम से जो बातें इस तरह की आती हैं, वो ज्यादा देख, कॉन्ट्रैक्ट में मौलाना फिल्में ज्यादा देख रहे हैं आप। छोड़ दीजिए, रिसर्च है वो। ग़ज़वा खैबर के मौके पे अल्लाह के रसूल ने इसको बैन किया है, और वो रिवायत और इस निकाह के मुता के जवाज के कायल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी रहे हैं, और वो इसको बयान करते रहे हैं। लेकिन एक मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पे ये रिवायत पेश की, और ये बताया गया कि भाई ये निकाह मुता अब के बाद जायज़ नहीं है, कौन इसके जवाज़ का कायल है। देखिए, उर्फी शादियां हो रही हैं मिस्र में, और यहाँ गल्फ और इंडिया में मिस्यार मैरिज यही हो रहा है आपके इंग्लैंड के अंदर, जो 2-2, 3-3 घंटे के लिए यहाँ आपके, मैं क्या कहूँ, इधर भी, यहाँ हिंदुस्तान में भी हो रहा है। और ये नहीं कि कोई गरीब लोग कर रहे हैं या पसमानदा हैं,
दिस इज बीइंग डन। जो निकाह मुता तो तमाम, नहीं वो मैं समझ गया, वो मैं इनसे पूछूंगा अभी। ये मिस्यार क्या हुआ फिर? तमाम मज़ाहिब के नज़दीक मुता हराम है बिल इत्तिफाक, सिवाय शियों की। सुनिए अकबरी, वो मैं इनसे पूछूंगा शियों से। हाँ, सिवाय इसना अशरी जो फिरका है जी, इनमें एक जमात है, एक ग्रुप है, एक गिरोह है शियों में, उसका ये अकीदा है। और बल्कि उनके यहाँ ये सिर्फ ये नहीं कि जायज़ ही है, कुछ रातों में तो इसको बड़ा बाबरकत और बड़ी इबादत समझ के किया जाता है। वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक। यार ये ऐसी सर ऐसी बात मत करें। एक सेकंड, नहीं आप ये मानेंगे कि एक शिया को अपने मजहब के बारे में ज्यादा पता होगा आपसे? वो मिस्यार के बारे में आपको बता। उस पर मत जाइए, मैं जाऊंगा नहीं सर, शिया सुन्नी मत कीजिए। अरे नहीं शिया सुन्नी मत कीजिए, आप मेरे छोड़ दीजिए। मैं सवाल मुता के बारे में मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, शिया सुन्नी मत कीजिए। क्यों? नहीं ना, ये प्लेटफॉर्म शिया सुन्नी का नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब देंगे। बात खत्म हो गई। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। आप रोके नहीं पे आ जाइए। हैदराबाद में क्यों हो रहा है मैं क्यों हो रहा है उस पर आ जाइए, उस पर आ जाइए। नहीं उस पर मत जाइए ना, क्यों नहीं जाऊं मैं? मत जाइए ना। अरे कौन है आप? क्यों कराना? आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं? हाँ, आप ठेकेदार मैं हूँ। मैं तो एंकर हूँ, मुल्क के ठेकेदार नहीं। मैं तो एंकर हूँ। वहां से भगा दिया गया आपको, आपको वहां से लात मार के भगा दिया गया। आप ठेकेदार नहीं है। एक मिनट, आप इंगेज, आप शिया सुन्नी कराना चाहते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। शिया सुन्नी नहीं होगा, एक डिबेट हो रहा है, क्या कुछ कह दिया उस पर बात कर लीजिए। एक मिनट, ये क्या तरीका हुआ? देखिए कैप्टन साहब बताइए। देखिए इन्होंने काफी चीजें कह दी कि शिया क्या करते हैं, बल्कि एक रात को मिलके पता नहीं और भी करते। प्रोफेसर प्लीज देखिए, या आप आ जाए, मैं एंकर कर लेता, बैठ जाता हूँ वहाँ। देखिए ऐसा है, इसका कुछ जवाब दें कि अभी इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये ज़माने जहालत थी जी। अभी मुफ्ती साहब ने ये जहालत अभी दिखा दी कि असना अशारी जो होते हैं वो होता है और रात में क्या होता है, ये जहालत है इनकी। रात में क्या कहा? अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल कर, एक मिनट हमें खत्म करने दीजिए, हमें खत्म करने दीजिए। आपने असना अशारी का गिरोह नहीं, इन्होंने इसना अशारी गिरोह कहा है। गिरोह आप समझते हैं क्रिमिनल होता है। इसना अशारी का गिरोह कहा है इन्होंने भी। इसना अशारी किसे कह रहे हैं? शियों में भी तो दल और ग्रुप फिरका नहीं, शियों को कह रहे हैं। इसना अशारी जो 12 इमाम को मानते हैं, 12 इमाम को जो मानते हैं उनको इसना अशारी कहते हैं। अरबी का वर्ड इसना अशारी नहीं, गिरोह का वर्ड किसने इस्तेमाल करा? तो वही तो उसका तर्जमा ही तो करा मैंने। वो भी एक ग्रुप है, शियों ही में से तो एक ग्रुप है। जो वो करना चाह रहे हैं आप उसमें आलाकार बन रहे हैं। नहीं क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप हमको गिरोह, आप कैसे गिरोह कर सकते हैं कि हम लड़े? नहीं, आप उसमें आलाकार बन रहे हैं। आप इनको जवाब दे लेना। आपके पास अगर निकाय मुताबिक कोई जवाब है, अरे आप छोड़िए पहले बात को, पहले इनको हमको जवाब देना है। मुताबिक अगर कोई जवाब है तो वो बताइए। देखिए एक बात मैं आपसे आप मुझे पहले इनकी बात का जवाब दीजिए। पहले आप मुझे जवाब देंगे, उसका जवाब दूंगा। पहले जवाब दे दीजिए मौलाना। देखिए आप हमेशा हर डिबेट का है मुताके जवाब हर डिबेट में आप लोग डिबेट छोड़ दीजिए जहालत को करते हैं। आप क्यों एक आलिम को जाहिल कर रहे हैं? किसको कह रहे हैं? ये गिरोह कैसे कह सकते हैं? अशारी को गिरोह कह सकते हैं? गिरोह कैसे कह सकते हैं? आप गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप गलतफहमी आपको भी नहीं होनी चाहिए। आपका ये शो ऐसे नहीं चल पाएगा। मुता के बारे में हम हिंदुस्तान के मौलानाओं और आलिम दीन जो हैं उनके पास भी गए और दीजिए सुनिए वो मुता और बिसैर मैरिज के बारे में क्या कहते हैं। दौरे नबूवत में ऐसा होता था कि इस्लाम को बढ़ाना था, इस्लाम को फैलाना था और उस दौरान काफ़ी जंगें भी हुई, लोगों को हिजरत करनी पड़ती थी। जो सहाबा इकराम थे उनको अपना घर और बाल बच्चे छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, वहाँ रहना पड़ता था। तो उस दौर के सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात वाज़े तौर पर ये बात कही कि हम लोग चूँकि अपने बाल बच्चों से, बीवियों से दूर रहते हैं, तो हम लोगों को ऐसा दिल होता है कि हम लोग रिलेशन बनाएं अपनी बीवी के साथ। तो क्या इस चीज़ का किस तरह से इसका हल निकले? तो उस दौर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि आप मुताह निकाह कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब उस दौर में जो विडोज़ हुआ करती थी या ऐसी औरतें हुआ करती थी जो मजबूर होती थी, उन्हें कुछ वक्त के लिए, कुछ मुद्दत के लिए निकाह किया जाता था। समझ लीजिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए निकाह किया जाता था और उसके बाद वो मुद्दत पूरी होने के बाद उस औरत को तलाक दे दी जाती थी, छोड़ दी जाती थी। तो ये दोनों चीज़ें सहमति से होती थी, आपसी अंडरस्टैंडिंग से होती थी। देखिए मुता निकाह तो उस पर चर्चा करना भी अब इस वक्त जो है वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, क्योंकि ये कोई
बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये 1400 साल पुरानी बात थी मुता निकाह की, और वो टोटली अब इस्लाम के अंदर उसको हराम करार दिया गया है। उस पर चर्चा करना बेमानी है। मुता निकाह के बारे में मैं समझता हूँ कि तारिक फ़तेह को खुद मालूम नहीं है। वो खुद इसकी स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। मुता वास्तव में जो तारिक फ़तेह कहते हैं ये वेश्यावृत्ति ही है, उसका एक दूसरा रूप है। मुता किसी भी हालत में इस्लाम में जायज़ नहीं है। ना तो हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है मुता की, ना आज की इस्लाम इजाज़त देता है। तो हम वो कोई भी काम नहीं करने वाले हैं, नहीं करना चाहिए इस देश के मुसलमानों को जिसकी संविधान इजाज़त न देता हो। एक तो है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल। हाँ। इस्लाम अपनी जगह अटल और अमिट है। जो भी कायदे कानून बन चुके वो बन चुके 1400 साल पहले, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं। अच्छा। अगर एक मुसलमान, जैसे कुरान में शराब को नाजायज़ कहा है, मुसलमान शराब पी रहा है तो वो जायज़ नहीं हो जाएगी। अगर एक मौलाना भी शराब पीता है तो भी शराब जायज़ नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अगर एक मौलाना भी जिना करता है तो भी जिना जायज़ नहीं हो जाएगा। अगर एक मौलाना भी इस तरह के मामलात में दाखिल है तो वो जायज़ नहीं हो जाएगा। वो प्रैक्टिस जो भी है वो नाजायज़ है, हराम है, और जो लोग कर रहे हैं वो गुनाह में बराबर के शरीक है। बराबर के शरीक है। अब फतवा सुन बराबर के शरीक है। मौलाना तंतावी और मौलाना बिन बाज, दोनों को आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया के। जी। इनका कहना है, इन्होंने फतवा मिस्यार मैरिज पे दिया है साहब, इसका कोई मुता से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इशू किया है शेख अब्दुल बिन बाज वाज ऑफिशियली लीगलाइज्ड इन इजिप्ट, और इजिप्शियन सुन्नी इमाम इमाम शेख मोहम्मद सैयद तंतावी ने 1999 में फतवा सबके साथ करके कहा कि मिस्यार मैरिज जो है, जो ट्रैवलर मैरिज है, जिसके अंदर लोग जाते थे, जहाज़ों पे हैं या फ़ौज में हैं, तो हर जगह एक बीवी रख लेते थे, उससे निकाह कर लेते थे, और वो अपने घर में नहीं आती थी, वो अपने माँ बाप के घर में रहती थी, पेमेंट होती थी। यानी बिल्कुल वो तरीका जो प्रोस्टिट्यूशन का है और रेप का है वो हो रहा है। और मौलाना तंतावी और मौलाना बिन बाज दोनों आपके सुन्नी आलिम दीन में इस वक्त टॉप की हैसियत रखते हैं, यानी काबे के इमाम हैं। वो ये कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। प्रोफेसर एक बोलिए, चलिए आप बोलिए। जी देखिए, फतवा जो है एक ओपिनियन है। वो तो नहीं कह रहे। फतवा जो है, मेरी बात भूल भुलैया क्यों मिलाती हैं कि जब आप let me finish। फतवा रूलिंग नहीं है। Of course it is not a ruling, that is a वो तो नहीं ओपिनियन है। It is an opinion। फतवा is an opinion। फतवा है बिन बाज साहब का या और किसी का, तंतावी साहब का, वो उनका ओपिनियन है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसको फॉलो करें। जो हमको अकल दी गई है, जो हमको समझ दी गई है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा दूसरे मुल्क है, वो फॉलो नहीं करते ये बात को। तो अगर ये उनका ओपिनियन है कि कोई इंसान ने शादी निकाह किया और फिर उसकी माँ के घर पे उसको भेज दिया उम्र भर के लिए और उसको महर दे के गया, तो उसके कोई रिलेशन उसके साथ नहीं रहे, वो इस्लाम में नाकबूल है। अच्छा, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। डॉक्टर जीनत साहिबा, आपकी बातें सुन के बिल्कुल अच्छी लग रही, यानी कोई ऐसी बात आप नहीं करी जिससे कोई डिसएग्री करे। उसके बावजूद ये रोज़ की बात है, पिछले 10 साल के जो रेप और यानी बच्चियों को किडनैप, प्रोस्टिट्यूशन चल रही है, और वो बात ही नहीं होती कोई। ये मौलाना साहब लोग भी, मुफ्ती साहब भी, मौलाना साहब भी और हमारे कैप्टन साहब भी ये कहते हैं ये गलत है। ना मैं कह रहा हूँ गलत क्या कह रहे हैं ना, आपने कोई फतवा निकाला उनके अगेंस्ट? हैदराबाद के मौलवी है ना, जरूरत नहीं है हर चीज के खिलाफ फतवा निकालने। अच्छा कैप्टन साहब, नहीं हर चीज के खिलाफ जवाब मिलेगा। अच्छा शिया, आप मुझे मिस्यार मैरिज को क्या समझते? आप मुझे ये बताइए, मैं फिर उनसे बात कर रहा हूँ, फतेह का फतवा क्या है? नहीं इसका जवाब मुझे दे सर। मैं आपसे बात क्या है, आप बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको इनसे क्या तकलीफ है? जब भी मैं कैप्टन साहब से बात करता हूँ आपको आग लग जाती है। प्लीज, आग नहीं लगती? हाँ नजर आ रहा है आपकी बातों से आग लगती है। अरे प्लीज जी, प्लीज नहीं, ये मेरी बात थी कि इस पे तो कुछ तय नहीं होगा कि मुता सही है या गलत है, प्रैक्टिस में ये नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हिंदुस्तान में मुता नहीं होता लेकिन मिस्यार मैरिज हो रही है। ये डिनाइल क्यों है इस बात का? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने जो नाम लिए हैं, जो उलमा इकराम हैं, जो बड़े नाम हैं इजिप्ट के, बिन बाज और तंतावी जी, और उनका फतवे को माना जाता है। जी मुझे पता है, उनके फतवे को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने देखा नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने नहीं देखा ना मैंने पढ़ा है, आपने भी अर्ज़ किया है तो मुझे मेरी नॉलेज में आया। जी।
हो सकता है कि उन्होंने, लेकिन एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर वो फतवा है, अगर वो ओपिनियन है, बहुत से ऐसे फतवे होते हैं जिसको मुसलमान को मानना पड़ता है। जी, बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे होते हैं जिसको नजरअंदाज करते हैं रिवाजुल मुल्क की वजह से कि हमारे मुल्क में प्रैक्टिस नहीं है तो हम उसको अवॉइड कर दें। जी। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमने न्यूज़ में हमने देखा है, हमने टेलीविजन को भी देखा है, हैदराबाद में कई लोग पकड़े गए हैं जो इस तरह करते हैं। उसमें एक मौलवी साहब भी पकड़े गए हैं जो पैसा लेके उनके माँ बाप को दिलवा रहे थे और लड़की को छोड़ के घर पे चले आते हैं। अगर उनके फतवे से ये हो रहा है, यानी कि जो सऊदी आते हैं, जो अरब आते हैं वहां से करने के लिए यहाँ के बच्चियों के साथ, उनके फतवे को मानकर आते हैं, उसको फॉलो करते होंगे ना कि कैसे करते हैं, जैसे कि आपने भी अर्ज किया। तो ये जो मौलाना साहब, ये जो मौलवी पकड़े गए, इसके बारे में देखिए मैं फिर बताता हूँ क्यों पकड़े गए, मतलब क्या इंटेल। मैं फिर बताता हूँ आपको। आसाराम बापू भी पकड़े गए हैं रेप केस में और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, उसको छोड़ दीजिए। मौलाना पर बहुत कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। मैं सच बोलता हूँ और सिर्फ सच बोलता हूँ। और मैं ये जो हिंदुस्तान में बीमारी है कि झूठ बोले, बात को जलेबी बनाए, मैं बर्दाश्त नहीं करता। ये सबसे बड़ा झूठ है। एक हम लखनऊ की ऐसी फैमिली को जानते हैं कि कश्मीर से 2-3 लड़के आए और गरीब गुरबा उन लोगों ने इस तरह किया उन लोगों ने, और कुछ दिन वो रहे, उसके बाद गायब हो गए वो। इसी तरह एक अफ्रीका से लड़का आया, मैं जानता हूँ किस फैमिली में आया, अफ्रीकन था, पहले दिल्ली में था, फिर वहाँ गया, फिर उसने निकाह किया, ये किया, कुछ दिन साथ रहे, उसके बाद वो गायब हो गए साहब, चले गए। सर उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नहीं, सीधा निकाह होता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात यानी वो ठीक किया उन्होंने, वो ठीक किया, वो छोड़ के भाग जाता है, गलत बात करें, वो छोड़ के भागता है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट नाम नहीं आता। उसमें एक आदमी आता है, निकाह करता है झूठ बोल के, कुछ भी करके, और वो छोड़ के भाग जाता है। जो गरीब बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनको एक अमीर आदमी पैसे का झांसा देकर उनसे शादी के नाम पर रेप करता है कई साल तक कि मैं शादी कर लूंगा, और उनसे शादी कर भी लेता है, फिर छोड़ देता है। हिंदू कहां से आ गए? उसमें मुसलमान कहां से बीच में आ गया? तो मुसलमान ही कर रहा है। नहीं, आप सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? ये तो सब हिंदुओं में हो रहा है। अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है। यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, 4 के 4 बोल रहे हैं कि वो गलत है, नाजायज है, हराम है, आप तो गुनाहगार हैं सब। आप ठंड कर लेना कैप्टन साहब, कहीं तो भी कंडेम। मैं फिर यहाँ पर एक चीज रखना चाहूंगा कि ये हमारे मौलवियों की, हमारे मौलानों की कमी है कि इस तरह की क्यों निकाह करवा रहे हैं, किस फतवे को मान के करवा रहे हैं, इस तरह उनका फायदा उठाया जा रहा है। सवाल ये कि मौलवी को भी नहीं बताया जाता कि मैं छोड़ के भाग रहा हूं, वो गलत है। सवाल ये कि मौलवी को भी नहीं बताया जाता मैं छोड़ के भाग रहा हूं। बुजुर्गवार, काफी बुजुर्गवार है, हम शर्म आते हैं ना, काफी बुजुर्गवार है। 12 साल बताइए, आप ये क्यों नहीं मानते? ना मुफ्ती साहब को तो बोलने दें। जब लड़की वाले भी और लड़का या लड़के वाले भी, या वो 2 अपने गवाह लेके आया है और मौलाना से कहा साहब मेरे 2 गवाह हैं, उनकी तो शर्त पूरी हो गई, गवाह भी मौजूद है, फिर वो रिश्ता तय करके आए हैं, ये बातचीत करके आए। अब मौलाना को तो निकाह पढ़ाना आगे पता ही नहीं उनको, आगे क्या पता है उनको। दोनों पार्टियों को कम से कम मौलवी चेक कर ले कि ये कहाँ सच है, कितने दिन निभाएंगे। अब 70 साल के बूढ़े का 12 साल की लड़की साथ करें तो नाजायज मना कर दे, भाई नहीं करते निकाह। लाख आप उनको लेकर आए, लाख 2 गवाह ले आए, माँ बाप गरीब दिए दे रहे, 70 साल के बूढ़े को अरब आया शादी करने के लिए, तो मौलवी का फर्ज बनता है भाई रहने दो भाई, छोटी सी बच्ची है, नहीं होना चाहिए शादी, मना कर देना चाहिए। 70 साल देखिए ऐसा है, देखिए बहुत सारे मौलवी हैं, देखिए बहुत सारे मौलवी हैं, बहुत सारे मौलवी हैं, बहुत सारे। सुनिए, इस्लाम में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि लड़की अगर 25 साल की है और आदमी 70 साल का है तो उसका निकाह नहीं हो सकता। मैं कुछ और कह रहा हूँ, नहीं उसको मैं कुछ और कह रहा हूँ, कैसे मना कर रहा था? 15 साल की कुछ और कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है ना आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, आपकी उम्र में इस्लाम से अच्छा ना मैं तो इस्लाम की बात करो। आप ये कह रहे हैं कराएगा मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि 70 साल की औरत का, आदमी का 15 साल की बच्ची के साथ शादी, 15 साल की तो मैरिज के काबिल ही नहीं है। अरे भाई किस 7 साल? वो तो जवान बच्ची का होना चाहिए। जवान क्या है उम्र? जो इस्लामिक रूल से उम्र बताइए इस्लामी तौर पे। 18 साल कम से कम, 18 साल कम से कम होनी चाहिए। हाँ ये कहाँ 18 साल लिखा है सर? हमारे मुल्क का कानून कहता है। आप इस्लाम देखिए कैप्टन साहब, देयर इज अ डेप्थ ऑफ ऑनेस्टी। इस्लाम में देखिए ये अभी पलटा खा के बच्ची जवान हो जाए। देखिए 18 साल हमारे क्या लॉ है, देयर इज नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। व्हेन शी इज इन मेंस्ट्रुएशन शी कैन मैरी। क्या इस मुल्क के कानून को नहीं मानेंगे? अरे मुझे मानना पड़ेगा, पढ़ा रहे हैं आप, हमें मानना पड़ेगा। But all Muslim countries today have made that law that Muslim and girls, Muslim family law allows that. Now if you break the law and marry, then that is another matter. But many Muslim countries in the world
have made the law that you have to be minimum at the age of 17. अंग्रेजी में नहीं बोले, उर्दू में बोले। Some have said 20. देखिए प्रोफेसर साहिबा, आप उर्दू में ये बताइए सब लोग जितने में एक सेकेंड कि 15 साल की इस्लामी तौर पे आप 15 साल की बच्ची के 70 साल के से शादी हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती इस्लामी तौर पे।